इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा मामला अब सनसनी बन चुका है। आरोप है कि एक पत्रकार को कथित तौर पर प्रलोभन देकर यौन शोषण का आरोप लगवाने की साजिश रची गई थी। खुद शंकराचार्य इन आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। सच क्या है, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। यह मामला तब चर्चा में आया जब एक पत्रकार ने दावा किया कि आशुतोष महाराज ने फोन पर बातचीत के दौरान कथित तौर पर कहा है कि अपनी बेटियों से शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगवाया जाए। उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया और उन्होंने कराई तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद है कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही है। तो हमने कहा उसको प्रणाम बोले तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुंच पाया, ऐसी चीजें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी है वो जरा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं और यार उनसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीजें हम आपकी मजबूत करेंगे। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊंगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन। और आरोप है कि इसके लिए प्रलोभन भी दिया गया, हालांकि पत्रकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर शंकराचार्य का दावा है कि जिन युवकों की ओर से आरोप लगाए गए वे कभी उनके शिविर या आश्रम में आए ही नहीं है और ना ही उनका कोई प्रत्यक्ष संपर्क रहा है। मामला संवेदनशील कानून प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पॉक्सो से जुड़ा बताया जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कानूनी प्रक्रिया है या किसी बड़े विवाद की परतें खुलने वाली हैं। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।